Hello friends, I am Sumit and welcome to my channel Sumit Sir's हर्षित Academy। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ मैथ्स स्टडी करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसका सॉल्यूशन हम आज निकालेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि आपको इसके फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। किस तरह से करेंगे आइए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं 140, जो पहला आपको एग्जांपल दिया है उससे स्टार्ट करते हैं। तो ये मेथड आपको शायद आती होगी, नहीं आती तो ध्यान देना अच्छे से। ये किसके टेबल में आ सकता है? 140 के टेबल में आ सकता है, ठीक है। दूसरा आप बोलोगे कि सर 10 के टेबल में भी आ सकता है। 10 के टेबल में 140 आएगा, बट 10 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो ये जो वर्टिकल लाइन है उसके लेफ्ट साइड में सभी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। इसी मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। इसलिए हम प्राइम नंबर्स यूज करेंगे। प्राइम नंबर्स आपको पता होगा कि प्राइम नंबर्स 1 2 3 5 7 9, ठीक है, 7 11 13 15 17 19। प्राइम नंबर यानी ऐसे नंबर्स जो सिर्फ 1 के टेबल में आते हो और खुद के टेबल में आते हो। जैसे कि 5 लेंगे तो 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो खुद के टेबल में आएगा, यानी कि 5 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 5 के टेबल में आएगा। अगर हम 13 का एग्जांपल लेते हैं तो 13 या तो 1 के टेबल में आएगा या तो 13 के ही टेबल में आएगा, ठीक है। तो उनको हम लोग प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्राइम नंबर मैं 2 लूंगा। कैसे 2 लेना है आपको देखना है। अगर ये इवन नंबर है यानी लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस है वो अगर इवन है तो 2 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 से करूंगा। 2 7 14, 0 बचा, ठीक है। 70 को भी 2 से करूंगा। 2 3 6, 2 5 10, ठीक है। 7 के टेबल में 35 आएगा तो 7 5 35। 5 किसके टेबल में आएगा? 5 इज अ प्राइम नंबर, 5 के टेबल में ही आएगा। अगर 1 आ गया लास्ट में तो यहाँ पे आपको मेथड को स्टॉप कर देना। अब ये जो है लेफ्ट साइड में जो लिखे हैं डिजिट्स, उसको आपको किस तरह से लिखना है आपको मैं समझाता हूं। फिर आपको ऐसा लिखना है, हेंस क्वेश्चन इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 5। अब 2 दो बार है इसलिए 2 को क्या लिखेंगे? 2 स्क्वायर इंटू 7 इंटू 5। ये है आपका आंसर। क्लियर? 2 स्क्वायर था इसलिए ये 2 दो बार है इसलिए 2 स्क्वायर लिखा। दिस इज योर आंसर। इसको आगे सॉल्व नहीं करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लिकेशन करके फिर से आंसर फाइंड करते हैं। मत कर, ऐसा नहीं करना है। हमें सिर्फ एक्सप्रेस करना है, आपको बताना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। सॉल्व करोगे तो फिर से वही आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 156। अब 156 में देखिए वंस प्लेस में, यानी ये वंस प्लेस में इवन नंबर है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 2 7 14, 15 से छोटा हुआ ना 14, तो 2 7 14, 1 बचा, 6 1 6 हुआ, ठीक है। 16
यानी 2 8 जा 16। फिर से देखो वंस प्लेस में इवन है, फिर से 2 से डिवाइड होगा, तो 7 से छोटा यानी 2 3 जा 6, 7 माइनस 6 1 बचा, 18 1 8 के साथ आया तो 18 बन गया, तो 2 9 जा 18, 39 आया। 39 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 के ही टेबल में आएगा, 1 आ गया लास्ट में, यानी आपका फैक्टराइजेशन ओवर। ठीक है, अब इसको कैसे लिखेंगे? हेंस क्वेश्चन इक्वल्स टू, अबे फैक्टर्स लिख दो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 इंटू 13, दिस इज योर आंसर। एक्सप्रेशन आपका यहाँ पे ओवर। राइट, नेक्स्ट देखते हैं सन 3825। अब आप देखो कि वंस प्लेस में 5 है, वंस प्लेस में 5 है, तो ये 5 के टेबल में अब हमेशा कट 5 के टेबल में इसका आंसर आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 38 में से 35 गया तो 3, वो 3 2 के साथ लिखोगे तो 32 बनेगा, तो 5 6 जा 30, 32 में से 30 निकल गया तो 2 बचा, वो 2 5 के साथ रहेगा तो 25 बनाएगा, तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर से ये 5 के टेबल में जाएगा बिकॉज 5 आया है वंस प्लेस में, 5 1 जा 5, 7 माइनस 5 2, 2 जो है वो 6 के साथ रहेगा तो 26 बनेगा। अब 5 5 जा 25, तो 26 में से 25 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, वो 1 5 के साथ रहेगा तो 15 बनाएगा, 5 3 जा 15। राइट, ये हुआ आपका। अब 153 किसके टेबल में आएगा वो आपको निकालना है, तो 153 3 के टेबल में आएगा, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। फिर 51 किसके टेबल में आएगा, फिर से 3 के टेबल में ही आएगा, 3 1 जा 3, 5 माइनस 3 2, 2 1 21, 3 7 जा 21, 17 के टेबल में आएगा, 1 बचेगा। इसको आगे लिखेंगे, हेंस क्वेश्चन लिखना है 3825 इक्वल्स टू, अब ये सब लिख देना है, 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 17, 5 इंटू 5, 5 दो बार है इसलिए 5 स्क्वायर, 3 भी दो बार है 3 स्क्वायर और 17। दिस इज योर आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, 5005, मैंने पांचों क्वेश्चन इसी वीडियो में क्यों ले लिए हैं, बिकॉज इजी है, सिंपल है। ठीक है, 5 फिर से देखो वंस प्लेस पे 5 है तो 5 1 जा 5, 0 0 5 1 जा 5, सॉरी 5 1 जा 5। अब ये किसके टेबल में जाएगा, ये जाएगा 7 के टेबल में, तो देखो कैसे होगा, 7 1 जा 7, 10 माइनस 7 3, 3 0 के साथ रहेगा तो 30 बनाएगा। अब 7 के टेबल में 30 से कम वैल्यू कौन सी आती है, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, तो 30 माइनस 28 2 1 के साथ रहेगा तो 21 बचेगा बनेगा, 7 3 जा 21। इस तरह से आपका डिवीजन हुआ। उसके बाद इसको आप उससे करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, 7 1 जा 7 होगा, 7 1 जा
इसको हम 11 से कर देंगे। 11 1 11, 14 माइनस 11 3, 3 के साथ रहेगा तो 33, तो 11 3 33, 13 के टेबल में 13 1 13। अब क्वेश्चन आगे लिखना है। हेंस क्वेश्चन लिखो 5005 इक्वल्स टू, लेफ्ट में जो लिखा है वो सारा लिख दो, 5 7 11 और 13। इसमें कोई भी फैक्टर रिपीट नहीं होता है, इसलिए कुछ स्क्वायर वगैरह करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आप थोड़ा याद रख लेना क्योंकि इसके फैक्टर्स जल्दी नहीं मिलते हैं। ट्रायल एंड एरर मेथड अगर आप एग्जाम में करोगे तो आपको नहीं आएगा। इसको थोड़ा अगर याद रख सकते हैं तो याद रख लेना कि पहले ये किसके टेबल में जाएगा, ये पहले जाएगा 17 के टेबल में। तो कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा रफ करता हूं। 17 4s are 7 4s are 28, 4 ones are 4, 68 हुआ, और 17 5s are 5 7s are 35, 5 ones are 5 85, यानी बढ़ गया 74। 85 तो रख नहीं सकते इसलिए हम 68 रखेंगे। 17 4s are 68, 74 माइनस 68 6, वो 6 2 के साथ रहेगा यानी 62 बनाएगा। अब वो 62 आप देखो 17 3s are से ही करना पड़ेगा क्योंकि 68 यानी 62 तो अगर 17 4s are करोगे तो 62 से बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे 62 बचा है तो ये तो 62 से बढ़ जाएगा, इसलिए 17 3s are करना पड़ेगा। तो 7 3s are 21, 3 1s are 3, 51, यानी कि अब हम करेंगे 17 3s are 51। 62 में से 51 माइनस होगा तो क्या बचेगा, 62 में से 51 माइनस होगा तो 11 बचेगा, यानी कि अब यहाँ पे क्या है 119, 119। तो 17 के टेबल में 119 आता है। लेट अस चेक के 17 7s are 7 7s are 49, 7s are 7 प्लस 4 119, यानी 17 7s are करेंगे तो आपका ये फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको 19 से फैक्टराइजेशन करोगे तो आपका आंसर आएगा। सो 19 2s are 38, 43 में से 38 माइनस होगा तो क्या आएगा, 5 बचेगा सिर्फ। अब वो 5 7 के साथ आप रखो यानी 57 बनेगा, तो 19 3s are 57 होता है। सो 19 3s are 57, 23 बचा, वो 23 के टेबल में ही आएगा, यानी आपके फैक्टर्स क्या बने 17 19 23। यहाँ पे लिख देता हूं, हेंस 7429 इक्वल्स टू 17 19 23। सो इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कुछ नहीं समझ आता है तो आप कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, या तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है उसमें आप पूछ सकते हैं। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।